हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ शमामा। शमामा की कायनात में आप सबका स्वागत है। तो आज है मंडे और मैंने सोचा कि क्यों ना आज अब से कोशिश करें कि हो सके तो डेली का डेली कुछ ना कुछ व्लॉग मैं डालूँ आपके साथ, और कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं तो वो शेयर कर सकूँ आपके साथ। तो बस मैंने यूँ ही स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए सलोनी है, ये काम कर रही थी और मैं बैठी हुई थी। मैं आते ही देखो वीडियो पे लग गई और ये सब करने लग पड़ी। और फिर हम लोग काम कर ही रहे थे, बैठे थे कुछ देर के बाद। और मॉर्निंग के टाइम पे शायद ठंड ज़्यादा थी, इस वजह से पेशेंट नहीं थे, बट फिर कुछ देर के बाद पेशेंट वगैरह काफ़ी आने लग गए थे। तो उसके साथ ही के साथ आज हमारे यहाँ 2 एफएनएसी के पेशेंट आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एफएनएसी के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया जाए, और एफएनएसी के बारे में मैं आपसे चीज़ें शेयर करती हूँ और बताती हूँ। तो ये देखिए अभी हम ओटी में जा रहे हैं पेशेंट को लेके। मैम पीछे से आएंगी और ये राहुल अंदर ओटी रेडी कर रहा था, स्लाइड वगैरह लगा रहा था। तो बस अब यहाँ से शुरू होता है और मैं बीच बीच में बताऊंगी। बीच बीच में कुछ बातें थी जो हम पेशेंट से कर रहे थे, मैम कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने आवाज़ को डन रखा है। और आगे की बातें आप सुनिए और फिर मैं आपको डिटेल में बीच बीच में बताते जाऊंगी कि एफएनएसी क्या होती है, और अगर कुछ चीज़ें हैं तो आपको वो इग्नोर करनी है नहीं इग्नोर करनी है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताते जा रही हूँ। फ्रेंड्स, तो हम सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि कई दफ़ा हमने ये चीज़ देखी है हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आए हैं उनमें मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट हाँ हमें देखते देखते इतना जो अंदाज़ा और चीज़ें देखते देखते समझ में आया है, तो वो ये है कि जो भी पेशेंट्स हैं ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से शायद उनकी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर गांव के हमने देखा है कि पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको छोटी मोटी गांठ हो जाती है ना, बट वो इग्नोर कर देते हैं या उनको पता नहीं चलता है, या इनकेस देखा भी तो ध्यान नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके कोई जानने वाले या कोई भी इंसान, किसी को भी कभी भी ऐसा महसूस होता है ना, छोटी सी भी गांठ या कुछ भी, तो आप फ़ौरन जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बिना देर किए हुए फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये गलतियाँ कभी कभी बहुत भारी हो जाती अच्छा, हैं। ठीक है। और ये गांठ कब से है? गाँठ में हमें 4 महीने से महसूस हो रही है। 4 महीने से इतनी ही बड़ी है कि और बड़ी हुई है? मैम ऐसे ही लगा था। अच्छा। वहाँ हमने प्रिंसिपल को जब दिखा रहे थे ना, तो सब कोई केयर नहीं कर रहे थे। अब ऐसे बैठे रहेंगे तो बढ़ जाएगा ना। जब हमने सर को बोले सर इसका हमारा ऐसे ऐसे, तो कोई सुनते ही नहीं, बोलते हैं सब ठीक है। ऐसे बैठे हुए। फ्रेंड्स, तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो एफएनएसी की जांच होती है, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती। लोग बहुत डर जाते हैं कि नहीं, गांठ की जांच होगी, कैसे होगी, क्या होगी, क्यों होगी, है ना। बहुत ज़्यादा घबरा जाते कि अरे इसमें क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई घबराने की बात नहीं होती। छोटी सी सुई होती, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो, आपने कभी भी ना कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा। छोटा सा सुई होता है, बस वही डाल करके उसमें से बस गांठ का पानी निकल आ जाता है, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर दर्द होता है। तो अगर कभी आपके कोई ऐसा इंसान है जानने वाला जो कि घबरा रहा है और नहीं करा रहा है जांच, तो उनको आप बताइए कि ऐसे घबराने की बात नहीं है, आप वो कराएं जांच। ओके फ्रेंड्स, तो इनकी जांच तो हो गई। अब नेक्स्ट पेशेंट जो है उनकी होनी है। और मैं आपको क्या बताऊं, उनको देख के तो मतलब मेरा दिल ऐसा मतलब हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे मतलब वो इतना रो रही थी जिसमें उनकी जांच हो रही थी, और इतना पेन था उनके दिल में, उनके चेहरे पे दिख रहा था, उनकी आंखों में दिख रहा था। मुझे रोना आ गया, बट क्या करें। दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि भाई उनकी तकलीफ़ जल्द से जल्द ऊपर वाला उनको अच्छा कर दे। और हमारे हाथ में, आपके हाथ में और कुछ नहीं है। फ़िलहाल वो आ चुकी हैं, वो पेशेंट जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। और अब इनकी जांच होने जा रही है, तो देखिए। बच्चों को दवाई से मत करो, हिम्मत से काम लेना है ना। चुप हो जाओ बेटा, ऐसे नहीं करते हैं।
बच्चा हुआ उसके बाद उसके बाद लास्ट कब हुआ है, आखिरी अल्ट्रासाउंड कब का है? मतलब डिलीवरी से एकदम पहले हुआ होगा ना? अच्छा चलो ठीक है। अभी लाए हो नहीं लाए हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक ना, एक इधर छोटी सी काट है और एक इधर है, ठीक है? दोनों जगह से सुई निकाल के लेंगे साथ में। इसलिए एक यहाँ भी हो गया ठीक है। ये कितने दिन से हो रहा है? परसों हुआ है और ये सुबह सो के उठा ठीक है। ये ना बहुत छोटा है, इसमें सुई डालेंगे ना तो पास की नस में जा सकता है। तो अभी ये वाला जो है ना, यहाँ से लेंगे और यहाँ बगल से लेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा पल्ला अगर हटा सकते हो तो हटा लो, आगे की तरफ कर लो। हाँ बस ऐसे कर लो। थोड़ा सा उठो, इसको कंधे के नीचे करिए। बस 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 एक घबराओ नहीं, हाँ ऐसे मत करो।
बाद कोई और जांच हुई थी? सर ने तो टुकड़ा निकाला था ऑपरेशन से पहले। अच्छा ठीक है, एक बार अपनी फाइल मुझे दिखा दो, अगर कुछ होगा तो उसमें देखा होगा हम देख लेंगे।